हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आप लोगों के लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का। इस सेशन में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डाई हैलोजन डेरिवेटिव। इससे पहले सेशंस में मैं आपको मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में सारे पॉइंट्स बता चुका हूं, उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ए टू जेड सारी चीजें अबाउट मोनो हैलोजन्स कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर है? तो आज हम बात करने जाएंगे अबाउट डाई हैलोजन डेरिवेटिव। अब बात ये आएगी कि है क्या ये, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स या हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स करवाया था। उसमें मैंने 4 टाइप पढ़ाए थे, या एक्चुअल में 2 ही डिवीजन करे थे। एक बोला था एलिफेटिक होंगे और कुछ हैलोजन डेरिवेटिव्स एरोमेटिक होते हैं। जो एरोमेटिक है उसमें हम लोग एक ही केस पढ़ने जाएंगे अबाउट क्लोरोबेंजीन, बट एलिफेटिक में मैंने फर्दर क्लासिफिकेशन भी करवाया था, मोनोहेलोजन, डायहेलोजन, ट्राइहेलोजन एंड टेट्राहेलोजन। तो हम लोग अभी तक मोनोहेलोजन पे बात कर चुके हैं। अब उसी कैटेगरी में मैं बात करूंगा एलिफेटिक की, डायहेलोजन डेरिवेटिव्स। तो बहुत बेसिक सी चीज है, ये ऐसे हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है जिसमें 2 हैलोजन ग्रुप एक चेन में लग रहे होंगे। जैसे मान लो ये कोई कार्बन की चेन है, इस चेन में अभी तक पहले एक ही हैलोजन लगा रहे थे, अब हम कितने हैलोजन ग्रुप लगाएंगे? 2। जैसे कि मान लो एक हैलोजन यहां बैठ गया और एक हैलोजन यहां आ गया, इसी कार्बन पे आ गए। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि एक हैलोजन यहां पर आ गया, एक हैलोजन यहां पर आ गया, और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें दोनों हैलोजन एटम्स बिल्कुल टर्मिनल ग्रुप्स पर या टर्मिनल कार्बन्स पर बैठ जाते हैं। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम लोग इस टॉपिक में, इस सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूं कि डायहेलोजन कितने तरीके के होते हैं बेटा। 3 टाइप के डायहेलोजन पढ़ेंगे। सबसे पहला जिमाइनल डायहेलाइड्स, दूसरा विसिनल डायहेलाइड्स और तीसरा अल्फा ओमेगा डायहेलाइड्स, ठीक है। तो डायहेलोजन भी 3 तरीके के होते हैं, जेमाइनल डायहेलाइड्स, विसिनल डायहेलाइड्स एंड अल्फा ओमेगा डायहेलाइड्स, ठीक है। अब बात ये आती है फर्क क्या है तीनों में। बहुत बेसिक सा फर्क है। जिमाइनल डायहेलाइड्स ऐसे हैलोजन कंपाउंड्स हैं जिसमें हैलोजन ग्रुप एक ही कार्बन एटम से लिंक रहता है, किससे? एक ही कार्बन एटम से लिंक रहता है। जैसे कि इस केस में ये दोनों हैलोजन ग्रुप इस वाले कार्बन से लिंक्ड है। तो ऐसे जितने भी डायहेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं उन्हें हम जिमाइनल डायहेलाइड्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक सी बात है। चले आगे। विसिनल की अगर मैं बात करूं तो विसिनल डायहेलाइड्स के लिए स्पेशल बात है क्या, ये ऐसे डायहेलोजन है जो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर लिंक होते हैं। तो होंगे 2 ही, बट पिछले केस में एक ही कार्बन से वो दोनों हैलोजन जुड़े थे, इस केस में एडजेसेंट कार्बन से वो दोनों हैलोजन एटम जुड़ जाते हैं, ठीक है। और लास्ट अल्फा ओमेगा, तो सीधी भाषा में बोले जो जिमाइनल और विसिनल ना हो, उसके अलावा कोई भी डायहेलोजन है, उन सबको हम अल्फा ओमेगा डायहेलोजन डेरिवेटिव में डाल देते हैं। जिमाइनल में क्या था, एक ही कार्बन पे बैठे होने चाहिए, विसिनल में क्या, एडजेसेंट। अब अल्फा ओमेगा वो डायहेलोजन है जिसमें ना तो एक ही कार्बन पे बैठे हो ना एडजेसेंट पे, उसके अलावा कहीं और भी बैठे हो हैलोजन डेरिवेटिव्स 2, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये रहा। अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो जरा गौर से देखेंगे, क्या इसमें हैलोजन ग्रुप एक कार्बन पे है, मतलब सेम कार्बन पे बैठा है? नहीं। क्या एडजेसेंट पोजीशन पे है ये कंडीशन? नहीं। तो इसीलिए ना तो ये जिमाइनल है ना विसिनल है, तो डेफिनेटली कौन होगा? अल्फा ओमेगा डायहेलाइड। तो ये बेसिक सी 3 कैटेगरी चलती है डायहेलोजन में, ठीक है, या डायहेलोजन डेरिवेटिव में, जिमाइनल, विसिनल एंड अल्फा ओमेगा। तो बहुत बेसिक सा फर्क है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है नहीं। एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन ग्रुप मिले तो जिमाइनल डायहेलाइड, जैसे इस कार्बन पे बैठे हैं। एडजेसेंट पोजीशन पे अगर दोनों हैलोजन एटम मिले तो विसिनल, और इन दोनों कंडीशन को छोड़ के अगर कोई डायहेलोजन डेरिवेटिव है तो उसको हम अल्फा ओमेगा डायहेलाइड का दर्जा देते हैं। तो बेसिक सी कंडीशन, उम्मीद करूंगा तीनों टाइप के डायहेलोजन क्लियर होंगे। चले आगे, हाँ या ना। तो बेसिक सी तरीके से ही बात करूंगा मैं, जैसे अभी तक पढ़ाया है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसी तरीके से हम लोग इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा डायहेलोजन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। तो इन प्रॉपर्टीज को भी हम डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। चले मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा, बाय एक्शन ऑफ PCl5 ऑन एसीटोन। तो डायहेलोजन डेरिवेटिव्स को हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले एसीटोन पे PCl5 की रिएक्शन करा दो। PCl5 बहुत अच्छा क्लोरीनेटिंग एजेंट है, आपको क्लोरीन दे देगा फ्री। तो PCl5 से हमें 2 क्लोरीन मिलते हैं
और इस एसीटोन से हम इस ऑक्सीजन को ले लेते हैं। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर PCl5 रिएक्शन में जाता है तो वो POCl3 बनाता ही बनाता है, और PCl3 जाता है तो वो H3PO3 बनाता है। ठीक है, तो वही चीज है। तो PCl5 है, 2 क्लोरीन देगा, उसके बदले में इससे ऑक्सीजन ले लेगा। तो जब इसने 2 क्लोरीन इसको दिया, ऑक्सीजन दिया, तो एक तो बन गया जाएगा POCl3, और वो दोनों क्लोरीन इस कार्बन से लिंक हो जाएंगे जस्ट लाइक दिस, और इसको क्या कहेंगे आप, आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड। ठीक है, या फिर एक तरीके से आइसोप्रोपाइलिडीन पूरा नाम है इस फ्री रेडिकल का। ठीक है, इसके आगे आप क्लोराइड और लगा लीजिएगा। क्लियर है? तो इसको कहते हैं हम आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड। ठीक है, पूरा नाम हो जाएगा, कॉमन नेम है, यूपीएससी ने दिया। ठीक है, कर पाएंगे। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एसीटोन। दूसरा एल्काइन से कुछ नहीं, HCl की एडिशन करा दो। किसकी एडिशन करा दो? HCl। सेम चीज आएगी, बहुत बेसिक सी चीज है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन बना रहे हैं, प्लस माइनस क्रिएट कर रहे हैं, माइनस इधर प्लस इधर। ठीक है, हाँ या ना? तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl बैठ जाएगा इस पे, H बैठ जाएगा इस पे। मेरे ख्याल से ये बन क्या जाएगा, दिस इज कॉल्ड विनाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं बेटा से? विनाइल क्लोराइड। क्लियर है? इस विनाइल क्लोराइड के लिए मैंने एक रूल लिखाया हुआ आपको एल्काइन वाले चैप्टर में। मैंने बोला था जब भी विनाइल क्लोराइड पे फर्दर हम एडिशन कराते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता है कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस sp2 कार्बन पे जाता है जिसपे पहले से ही इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट बैठा हुआ होता है। ये मैंने लिखाया हुआ है एल्काइंस में, मैं वापस से बोल रहा हूं, मार्कोनिकॉफ रूल फॉर विनाइल क्लोराइड या विनाइल हैलाइड। क्या? जैसे अगर फर्दर हमें इसके ऊपर HCl को भेजना है, HCl में तुम्हें पता है H पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा। अब Cl के पास 2 ऑप्शन है, वो इस कार्बन पे भी जा सकता है, इस पे भी, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर भी कूद सकता है, इधर भी कूद सकता है। ठीक है, तो इस Cl के पास दोनों ऑप्शन होते हैं, वो क्लोरीन इस पर भी बैठ सकता है और इस पर भी। बट विनाइल क्लोराइड के मार्कोनिकॉफ रूल ने ये डेफिनेट किया और बताया, इसकी पूरी मैकेनिज्म है। ठीक है, वो क्या बोलता है रूल? क्या कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस sp2 कार्बन पे बैठता है जिसपे पहले से ही एक इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट बैठा हुआ होता है। तो ये बोला गया था विनाइल क्लोराइड के केस में। तो ये विनाइल क्लोराइड है, HCl कराना है, H प्लस Cl माइनस। तो Cl के पास मजबूरी है, Cl इसी कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि वही मेजर प्रोडक्ट होगा, और बिकॉज ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल फॉर विनाइल हैलाइड्स। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो ये और एक ये। क्लियर है? अब आप पहचान गए होंगे कि मेजर कौन है और माइनर। ये मेजर इसलिए बिकॉज ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। तो विनाइल हैलाइड्स के लिए मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस sp2 कार्बन पे अटैक करता है जिसपे इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट पहले से बैठा हुआ होता है। तो इस केस में हम लोग जिमाइनल डायहेलोजेंस बनाते हैं, ना कि विसिनल। चलो आगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करना। चले आगे, अगला तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स। अब डबल बॉन्ड वालों से बनाएंगे। तो एल्कीन पे बहुत बेसिक सी चीज, Br2 या Cl2, इनकी रिएक्शन करा देना। कुछ नहीं, नॉर्मल एडिशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एडिशन। तो EAR फॉलो होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये टूटेगा डबल बॉन्ड, एक ब्रोमीन इस पे बैठ जाएगा, दूसरा ब्रोमीन इस पे, तो डायहेलोजन डेरिवेटिव बन जाएगा। बेसिक सी रिएक्शन है, कुछ नहीं होना। चलो आगे, डबल बॉन्ड हटाना, Br2 को ऐड कर देना, एंटी एडिशन होता है। अगला फ्रॉम ग्लाइकॉल्स। किससे बनाएंगे बेटा? ग्लाइकॉल से। ग्लाइकॉल में क्या? वापस से PCl5 के साथ रिएक्ट करा दो। ठीक है, जब भी हमें OH हटा के हेलोजन बिठाना होता है तो PCl5 PCl3 लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन करानी है तो 2PCl5 लेना। PCl5 क्या करेगा? क्लोरीन देगा। क्या देगा बेटा? क्लोरीन। तो OH हट जाएंगे दोनों, और इन दोनों जगह क्या लग जाएंगे? क्लोरीन। तो CH2Cl CH2Cl, और इससे क्या निकल जाएगा बेटा तेरे साथ? POCl3। क्या निकल जाएगा? POCl3, और प्लस 2HCl भी निकलेगा, प्लस 2HCl भी निकलेगा। तो क्लोरीन, ये PCl5 कितने क्लोरीन देगा? 2, और कितने हैं? 2 है, तो 4 क्लोरीन मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4। 2 क्लोरीन तो इस कार्बन के साथ चलेगा, 2 क्लोरीन इन H के साथ चले जाते हैं, तो 2HCl और एक ये डायहेलोजन डेरिवेटिव विसिनल। अब बचे क्या? ये दोनों ऑक्सीजन, तो PCl3 बचता है इधर, तो उन PCl3 के साथ ये वाले ऑक्सीजन चल के POCl3 बना लेते हैं। तो बेसिक सी रिएक्शन है, मैं पहले ही बोल चुका हूं, अगर PCl5 है तो वो POCl3 बनाता अगर रिएक्शन में जा रहा होगा। ठीक है कि नहीं? तो ये 2 POCl3 बनाएगा ही बनाएगा। उसके साथ साथ अल्कोहल है तो 2 HCl लिख लेंगे और 2 डायहेलोजन डेरिवेटिव बन जाएगा। चलो आगे, मेरे ख्याल से क्लियर होगी। बट इस केस में हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि
यहां पर विसिनल डायहेलोजन के केस में या विसिनल डायहेलोजन डेरिवेटिव के केस में एडजेसेंट पोजीशन पे आयोडीन नहीं आना चाहिए, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है और वो स्टेबल नहीं होता एडजेसेंट पे। अब एक कार्बन पे तो दूर की बात है भाई, स्टेबल ही नहीं होगा एक कार्बन पे। तो जब एडजेसेंट पे स्टेबल नहीं है तो एक कार्बन पे तो आयोडीन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो याद रखना, नोट बना के लिख लेना कि कभी भी हम लोग विसिनल डायहेलोजन बनाते समय ध्यान रखते हैं कि एडजेसेंट पोजीशन पे आयोडीन नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता, वो अनस्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ साइज ऑफ आयोडीन। क्लियर है? जैसे ग्लाइकॉल में हमने रिएक्शन करा दी HI की, ठीक है, और OH हटा के हमने आयोडीन लगा भी दिए, बट ये जो कंपाउंड बन के आएगा ये कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। कैसा होगा? अनस्टेबल। तो फर्दर क्या होता है यहाँ पर, ये आयोडीन टूट जाता है, ये आयोडीन I2 की फॉर्म में निकल जाता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट होकर एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? एल्कीन की, क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पे I2 स्टेबल नहीं होते, एडजेसेंट पोजीशन पे I2 स्टेबल नहीं होते। याद रखना इस केस को। ठीक है, आप बना भी रहे हो कोई भी डायहेलोजन विसिनल बना रहे हो तो ध्यान रखना है आपको एडजेसेंट पोजीशन पे दोनों आयोडीन बिठाने नहीं है, क्योंकि वो केस अनस्टेबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ साइज का लिमिटेशन। चले आगे, हाँ या ना। एक लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन और देखें, फ्रॉम साइक्लोएल्केन्स। किससे बेटा? जो साइक्लोएल्केन्स है उनसे कैसे बनाते हैं? कुछ नहीं, सिंपल रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। Cl2 के साथ रिएक्ट करा है, जैसे ही साइक्लोप्रोपेन है, क्लोरीन के साथ या हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। बॉन्ड टूटा, यहां से बिल्कुल बीचों बीच से होमोलिटिक क्लीवेज हुई, बॉन्ड टूटा तो एक ओपन चेन बन जाएगी जिसमें इस CH2 पे फ्री वैलेंसी, इस CH2 पे फ्री वैलेंसी। क्लोरीन है, लाइट की प्रेजेंस में होमोलिटिक क्लीवेज करेगा तो एक क्लोरीन यहां लग जाता है, दूसरा क्लोरीन यहां लग जाता है। सेम चीज इसमें हो रही है। अगर बनाऊं मैं कार्बन तो कुछ ऐसे देखेंगे, CH2 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 और ये CH2। सेम चीज यहां पर हो रही है, लाइट की प्रेजेंस में यहां से बॉन्ड तोड़ दे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर और दोनों क्लोरीन एक एक इस पे बैठ जाएंगे। तो क्लियर है, हाँ या ना। तो साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन में तो ये बात बहुत आसानी से ऑब्जर्व करी जा पाई, बट जब बारी आई साइक्लोप्रोपेन और उससे हाइयर वाले साइक्लोएल्केन्स की तो वहां पर कुछ और ही प्रोडक्ट मिला। उसमें क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन हो गया। वहां इस तरीके से एडिशन ना होके वहां क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि साइक्लोपेंटेन में अगर हम आए तो उसमें H की जगह हटके Cl लग गया, क्योंकि यहां पर कौन होगा? CH2, एक H दूसरा H। तो इस केस में भी हम सोच रहे थे बॉन्ड टूटेगा और दोनों पे एक एक से क्लोरीन चले जाएंगे, बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ। क्लियर है? क्लोरीन को जब रिएक्शन कराई गई साइक्लोपेंटेन के साथ तो क्लोरीन ने क्या किया? लाइट की प्रेजेंस में H को हटा के Cl बिठा लिया, इससे एक H हटाया, एक Cl दिया और HCl निकाल दिया, तो क्लोरोसाइक्लोपेंटेन बन गया, 1 क्लोरोसाइक्लोपेंटेन बन गया। क्लियर है? तो एक तरीके की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या डाइल हाइड्रोजन डेरिवेटिव है, इसका पार्ट नहीं है, अलग बना लेना इसको नोट करके। ठीक है, नोट करके। ऐसा हुआ क्यों? उसका सिंपल सा रीजन है, साइक्लोपेंटेन खुद में स्टेबल है और कोई भी स्टेबल चीज किसी अनस्टेबल चीज में कन्वर्ट होना नहीं चाहती। बट प्रोपेन और ब्यूटेन में क्यों स्टेबिलिटी नहीं है? इसका एक रीजन है, बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी। इनके जो बॉन्ड्स हैं, ये जो साइक्लिक चेन बनाने समय बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन कार्बन के, इनके बीच में स्ट्रेन है, बहुत स्ट्रेस है, तो आप हल्की सी भी एनर्जी दोगे तो ये वाले बॉन्ड्स टूट जाते हैं। पर पेंटेन और उसके आगे के मेंबर जैसे हेक्सेन वगैरह की हम बात करें साइक्लो के केस में, तो वो लोग स्टेबल होते हैं, क्योंकि वहां पर बॉन्ड में इतना स्ट्रेन नहीं होता जितना कि हमें साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन में देखने को मिलता है। इसीलिए कोई भी स्टेबल चीज अनस्टेबल नहीं बनना चाहती, बट एक अनस्टेबल चीज एक स्टेबल बनना जरूर चाहेगी। तो ये दोनों ज्यादा स्टेबल नहीं होते, इसलिए आसानी से लाइट की प्रेजेंस में हेलोजन के साथ रिएक्ट करके डायहेलोजन डेरिवेटिव बना लेते हैं। बट साइक्लोपेंटेन एंड हायर साइक्लोएल्केन्स ये काम नहीं करते, वो बल्कि एडिशन की जगह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर देते हैं। तो बेसिक सी बात थी, याद रखना इस वाली बात को, नोट बना के इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखना। ठीक है, तो ये बेसिक से कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे बेटा डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स के। एक बार वापस से जरा देख लो। पहली एसीटोन विद PCl5, दूसरा एडिशन ऑफ HCl ऑन एल्काइन, तीसरा एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन एल्कीन, चौथा रिएक्शन ऑफ ग्लाइकॉल विद PCl5 एंड पांचवा फ्रॉम साइक्लोएल्केन, जिसमें हम स्पेशली साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की ही बात करते हैं। साइक्लोपेंटेन और उससे हाइयर जो साइक्लोएल्केन्स है उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि वो स्टेबल है, वो लोग एडिशन ना करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो कर देते हैं, क्योंकि वो अपना साइक्लिक स्ट्रक्चर छोड़ना नहीं चाहते। चलो मैं आगे। तो ये बेसिक से 5-6 आपके क्या थे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज पे। तो दो ही हैं, फिजिकल पढ़ेंगे और फिर केमिकल पढ़ेंगे। तो जरा फिजिकल प्रॉपर्टी देंगे, ज्यादा कुछ है नहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, मेन केमिकल ही है इसकी। क्या?
इसके फिजिकल स्टेट के बारे में बात कर रहा हूं। तो जनरली जो डायहेलोजन के लोअर मेंबर्स होते हैं वो ज्यादातर लिक्विड होते हैं, ऑयली लिक्विड, ठीक है, और उनके पास एक मीठी सी खुशबू होती है, स्वीट ओडर होती है, ठीक है, और पानी में सॉल्युबल नहीं है और नहीं है, डेफिनेटली ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं घुलेगा आराम से, ठीक है कि नहीं। तो इसके लोअर मेंबर ही लिक्विड है, तो जैसे जैसे हायर बढ़ेंगे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो सॉलिड की तरफ मूव करने लगते हैं। सब जानते हैं इस वाली बात को, बिकॉज ऑफ वंडरवल फोर्सेस, बिकॉज ऑफ वंडरवल फोर्सेस। जो नहीं जानता याद कर ले, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वंडरवल फोर्सेस स्ट्रांग होगी, फिजिकल स्टेट बदलती चली जाती है। चलू मैं आगे। मेरे ख्याल से फिजिकल प्रॉपर्टीज इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं जितनी की इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो डायहेलोजन की हम केमिकल प्रॉपर्टी में बात कर रहे हैं। सबसे पहले इन तीनों की रिएक्टिविटी, तीन टाइप के पढ़ा है, जेम, विस एंड अल्फा ओमेगा, जिमाइनल डायहैलाइड्स, विसिनल डायहैलाइड्स एंड अल्फा ओमेगा डायहेलोजन डेरिवेटिव्स। अब बात ये आ रही है इन तीनों में से कौन रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी की बात करते हैं। तो जब देखा गया तो जेम डायहैलाइड्स जो है वो ज्यादातर लेस रिएक्टिव रहते हैं विसिनल वाले से और अल्फा ओमेगा से। अब बात ये आई कि क्यों, ठीक है। तो जेम कौन होते हैं, विस कौन होते हैं, मैं तीनों बना ले रहा हूं जरा। तो कार्बन कार्बन दिखा रहा हूं, हैलोजेंस के हिसाब से हम बात कर लेंगे। ये जेम डायहेलोजन हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन बैलेंस नहीं कर रहा, आप लोग इतने हैं इंटेलिजेंट की कर सकते हैं। दिस इज जिमाइनल, दिस इज विसिनल एंड दिस इज अल्फा ओमेगा। अब बात ये आ रही है इसमें और इसमें सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है जेम डायहैलाइड्स। उसका बहुत बेसिक सा रीजन है बेटा, क्या इसमें जो ग्रुप बैठा है वो दोनों बहुत पास पास है, इसमें जो ग्रुप बैठे हैं वो थोड़े दूर हो गए और इसमें इन दोनों से भी दूर हो गया। तो इसमें क्या होता है, एक हैलोजन का इफेक्ट दूसरे हैलोजन पे बहुत ज्यादा पड़ेगा, इसमें एक हैलोजन का इफेक्ट दूसरे हैलोजन पे थोड़ा कम पड़ेगा, और इसमें एक हैलोजन का इफेक्ट दूसरे हैलोजन पे बहुत ना के बराबर पड़ेगा। बिकॉज आप जानते हैं जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है आई इफेक्ट या कोई भी इफेक्ट घटता चला जाता है। तो वही लिखा है, जेम डायहैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन विसिनल एंड अल्फा ओमेगा बिकॉज माइनस आई इफेक्ट, पढ़ा चुका हूं, हैलोजन माइनस आई शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट ऑफ वन हैलोजन एटम टू अदर हैलोजन डिक्रीजेस, ठीक है, और इसी वजह से रिएक्टिविटी घट जाती है। तो सबसे ज्यादा माइनस आई कहां लगेगा, जेम डायहैलाइड में, उससे कम का विस डायहैलाइड में, सबसे कम का अल्फा ओमेगा। तो अब रिएक्टिविटी की बात आए तो सबसे कम रिएक्टिव कौन, जेम डायहैलाइड, उससे ज्यादा रिएक्टिव कौन, विस डायहैलाइड, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, अल्फा ओमेगा। क्यों, क्योंकि एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को डीएक्टिवेट करा देता है, एक तरीके से उस पे माइनस आई इफेक्ट लगा के उसकी रिएक्टिविटी को घटा देगा, उसकी रिएक्टिविटी को घटा देगा। और सिंपल सा रीजन है डिस्टेंस, जेम डायहैलाइड में दोनों बहुत पास है, विस में थोड़ा दूर है, अल्फा ओमेगा में सबसे ज्यादा दूर है। तो आई इफेक्ट डिस्टेंस बढ़ने के साथ घटता है। तो जेमाइनल डायहैलाइड में सबसे ज्यादा माइनस आई लगाएगा हैलोजन दूसरे हैलोजन पे, और अल्फा ओमेगा में एक हैलोजन दूसरे हैलोजन पे सबसे कम माइनस आई लगाएगा। इसी वजह से जेम डायहैलाइड्स की रिएक्टिविटी लेस है और बाकी दोनों की रिएक्टिविटी जेम डायहैलाइड से ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से पहली केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है बेटा ये चीज। चले आगे, पूछा गया था कि कौन ज्यादा रिएक्टिव रहता है इन सब में से, तो अल्फा ओमेगा सबसे ज्यादा और सबसे लीस्ट जेम डायहैलोजेंस। चलूं मैं आगे, अगला। अब हम बात कर रहे हैं एक्शन ऑफ एल्कोहलिक केओएच, किसके साथ बेटा, एल्कोहलिक केओएच के साथ हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब पढ़ाया हुआ है मैंने, क्या एल्कोहलिक केओएच का काम होता है डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, मतलब रिमूवल ऑफ HX, रिमूवल ऑफ HX, एक तरफ से हाइड्रोजन दूसरी तरफ से हैलोजन को रिमूव करेगा। तो एल्कोहलिक क्यूएच का काम क्या है, रिमूवल ऑफ HX। तो कराएं, तो मेरे ख्याल से जेम डायहैलाइड बनना है और ये क्या बनना है, विस डायहैलाइड। कराओ, तो Cl इधर से H इधर से, किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक क्यूएच, तो क्या बन जाएगा, विनाइल क्लोराइड। फर्दर एक और बार एल्कोहलिक क्यूएच के साथ करा, Cl इधर से H इधर से, क्या बन गया, एल्काइन। बेसिक सी रिएक्शन है, याद रखना, ठीक है। पहला क्या बनना है, विनाइल क्लोराइड, खत्म बात। चलो आगे, तो 2 स्टेप प्रोसेस है। चलो अगला, विसिनल में क्या हो रहा है, वापस से एल्कोहलिक क्यूएच, एक Cl इधर से एक H इधर से, बन गया वापस से विनाइल क्लोराइड। अब थोड़ा और स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रोहेलोजेनेटिंग एजेंट यूज किया तो तेरा क्या बन गया, एल्काइन प्लस HCl निकाल लियो, ठीक है बेटा।
चले आगे। तो कुछ नहीं है, सिंपल सी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन है, ठीक है। पहले विनाइल हैलाइड्स बनते हैं और फिर लास्ट में अल्फा ओमेगा। चलो आगे, मेरे ख्याल से क्लियर होगा, सॉरी एल्काइंस बन जाएंगे। अगला एक्शन ऑफ एक्वस KOH, ठीक है। एल्कोहलिक KOH का काम करा रहा था डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, एक्वस KOH क्या करेगा? कुछ नहीं, इसका एक ही काम है, हैलोजन को हटा के OH को बिठाना। क्या करेगा? हैलोजन को रिमूव करेगा, उसकी जगह OH ग्रुप को बिठा देगा। क्लियर है? तो जैसे कि ये CH3 CH ClCl जैम वाला केस आ गया और ये विष वाला केस आ गया, ठीक है। एक्वस KOH तो दोनों Cl हटे, दोनों OH। और आप जानते हैं, नहीं जानते तो याद कर लो, एक कार्बन पे दो OH कभी भी स्टेबल नहीं होते। तो क्या रिमूव करेगा? ये वाटर। क्या हटा देगा? वाटर। तो क्या बच रहा है? CH3 CHO, मेरे ख्याल से देखा होगा एल्डिहाइड है, कौन सा वाला? एसीटल्डिहाइड, या फिर आप इसे इथेनॉल बोलते हो। और क्या रिमूव हो गया साथ में? वाटर। तो याद रखना, जेम डाइहैलाइड्स को अगर आप एक्वस KOH के साथ रिएक्ट कराओगे तो एल्डिहाइड्स बनते हैं। अगर आप जेम डाइहैलाइड्स को एक्वस KOH के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनते हैं? एल्डिहाइड्स। याद रखना, कन्वर्जन रिएक्शन में बहुत काम आता है, ठीक है। वहीं पे अगर आप विस डाइहैलाइड्स को रिएक्ट कराओगे एक्वस KOH को तो Cl हट के OH लग जाएंगे और क्या बन जाएंगे? इथिलीन ग्लाइकॉल। ये G है भाई, CLY गलत लिख गया, ये GY कर लेना, GLY ग्लाइकॉल, ठीक है। करेक्शन कर लीजिएगा इतना। तो कौन बनता है? ग्लाइकॉल्स बनते हैं, या इसी का कॉमन नेम होता है ग्लाइकॉल, ठीक है। या पूरा बोल दे इथिलीन ग्लाइकॉल। और याद रखना, एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, बट एडजेसेंट पे बैठे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रखेंगे। चलो आगे, बहुत बेसिक सी रिएक्शन है, कुछ नहीं करना था एक्वस KOH के साथ। अगली हम बात कर रहे हैं एक्शन ऑफ जिंक। जिंक क्या करेगा? डीहैलोजिनेशन कराता है बेटा। जिंक क्या कराता है? डीहैलोजिनेशन, मतलब हैलोजन हटाता है जितने भी है। तो जैसे कि तेरे पास एक जेम का केस है और एक विस का केस है, तो जेम के केस में आपने कितने मॉलिक्यूल लिए? 2। तो जरा जेम वाली रिएक्शन में ओपन करके लिख दे रहा हूं कि हुई कैसे होगी। तो कुछ इस प्रकार से हो रही है जेम डाइहैलाइड्स की, एक Cl दूसरा Cl, 2 जिंक ले ले, फिर वापस से जेम डाइहैलाइड्स CH CH3। बहुत बेसिक सी रिएक्शन है, जरा गौर से देखना क्या है। जिंक जितने भी हैलोजन है लेके भाग जाता है, गायब कर ले, हो गए गायब, ठीक है। तो इधर से जिंक उधर से Cl। अरे यार थोड़ा कलर अलग करते हैं तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, थोड़ा जरा ध्यान से देखें वापस से। ये जेम डाइहैलोजन बना रहा हूं मैं, किसके साथ? जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है। 2 मॉलिक्यूल लेंगे तभी रिएक्शन होगी। अब देख क्या रिमूव क्या हो रहा है, वो हटा के दिखा रहा हूं कलर बदल के। रिमूवल क्या क्या हट रहा है, जरा गौर से देखेंगे तो दिख रहा होगा। 2 जिंक और 4 क्लोरीन, तो मेरे ख्याल से ZnCl2 बन जाएंगे। 2 मॉलिक्यूल ZnCl2 बन जाएगा। क्लियर है? हाँ या ना? तो जरा गौर से देख ले इस रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल लिए मैंने? 2 जेम डाइहैलाइड्स, इसमें भी मैंने कितने लिए? 2 जेम डाइहैलाइड्स। जिंक कितने? 2, मैंने भी 2। तो निकलेंगे तो कितने ZnCl2 निकल जाएंगे? 2 Zn। अब रिमेनिंग क्या बचेगा? इधर तो ये बच रहा है, इधर ये बच रहा है, इन दोनों को लिंक कर दे। कैसे जोड़ेगा? डबल बॉन्ड से, क्योंकि CH पे 2 फ्री वैलेंसी आ गई ना, इस CH पे 2 फ्री वैलेंसी, इस CH पे 2 फ्री वैलेंसी, दोनों क्या डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो क्या बन जाएगा? एल्कीन। क्या बन जाएगा बेटा? एल्कीन, याद रखना, ठीक है। तो बेसिक सा केस है, डीहैलोजिनेशन कराता है जिंक। क्या कराता है बेटा? डीहैलोजिनेशन। तो जेम डाइहैलाइड का डीहैलोजिनेशन कराएगा तो एल्कीन बन के आएगा। होगा विस में भी यही, ठीक है। अब जरा विस का केस देंगे। विस डाइहैलाइड, ये क्या एडजेसेंट पे है, तो बहुत सिंपल, जिंक क्या करेगा? इन दोनों हैलोजन को निकाल लेगा, ठीक है। ये दोनों Cl और ये जिंक निकल गया, ZnCl2 बन गया और CH2 काय में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कीन में। क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कीन में। दैट्स इट। चले आगे। और लास्ट केस है तेरा अल्फा ओमेगा का। किसका केस है बेटा? अल्फा ओमेगा डाइहैलोजन। ये आ गया अल्फा ओमेगा वाला केस है, ठीक है। टर्मिनल पे है जिंक, यहां पर भी वही करेगा, ZnCl2 निकाल के ले जाएगा। क्या बचेगा? CH2 मेरे ख्याल से यहां पर एक फ्री वैलेंसी, एक यहां पर फ्री वैलेंसी, और वो दोनों ज्वाइन करेगा तो साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइक्लोप्रोपेन, और ZnCl2 निकल जाएगा। क्लियर है? तो बेसिक सा डीहैलोजिनेशन है। क्या है बेटा? डीहैलोजिनेशन, ठीक है। किसका? डाइहैलोजन डेरिवेटिव का। तो बेसिक सी 4-5 आपकी क्या थी? केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ज्यादा कुछ है नहीं, बड़ा टॉपिक, सिंपल सा टॉपिक है, आ जाएगा आप लोगों पे, ठीक है। तो हमने बात करी बेटा किसकी? डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स, दैट इज जेमाइनल डाइहैलाइड्स, विसिनल डाइहैलाइड्स एंड अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स। उम्मीद करूंगा यहां तक आप लोगों को सारी चीजें डेफिनेटली क्लियर
होंगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस सेशन को यहीं पर एंड कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी। अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे अबाउट ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्लियर है? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्र बंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच।